यस हेलो फ्रेंड्स, दिस इज ज्योति शुक्ला। वेलकम टू लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं यूपी स्पेशल का पूर्वावलोकन का सीरीज, जिसमें अभी तक हमने पार्ट 5 तक जो है वो डिस्कस कर लिया है। ठीक है, पार्ट 5 तक जो है वो डिस्कस किया है। आज हम डिस्कस करेंगे पार्ट 6। ठीक है, तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं पार्ट 6 करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक जितने भी पार्ट्स हमने डिस्कस किए हैं उन्हें अगर नहीं देखा है तो आप ज़रूर देखिए, क्योंकि जितने भी चीज़ें अभी तक हमने डिस्कस किए हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप यूपीपीएससी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, आरओ के एग्जाम में बैठ रहे हो, या फिर यूपी ट्रिपल एससी से किसी भी एग्जाम में लाइक यूपी ट्रिपल एससी से रिलेटेड किसी एग्जाम में बैठ रहे हो, कांस्टेबल, एसआई, एवरीथिंग विच इज़ रिलेटेड टू दी यूपी, इट मीन्स यूपी, तो उन सब में ये चीज़ें जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाती हैं। यहाँ पर बेसिकली क्या होगा कि 1990 से लेकर के 2023 तक के प्रश्न यहाँ पर जितने भी आयोगों में पूछे गए हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो ये यूपी स्पेशल है खास करके, और यहाँ पर कुछ चीज़ें आपको उत्तराखंड से भी देखने को मिलेगी, क्योंकि उत्तराखंड जो था हमारा उत्तर प्रदेश का ही पार्ट था, जो कि 2000 में अलग किया गया था। तो बेसिकली आप सबको पता होगा कि हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं छोटा सा नोट्स 1 या 2 पेज का, और उसी से रिलेटेड होता है क्वेश्चन। तो इससे आपको फ़ायदा ये मिल जाता है कि आप जो चीज़ें पढ़ते हो उसे देखते हो कि आप अपने आप को चेक कर पाते हो कि आप उन चीज़ों को रिकॉल कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप इन चीज़ों को पहले से पढ़ रखे हो तो एक बार आपका रिवीजन हो जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं क्या है। तो आज बेसिकली हमारा रहने वाला है वन्यजीव अभ्यारण्य एवं पक्षी विहार। ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड बर्ड सेंचुरी के बारे में हम देखेंगे, एंड उसी के साथ में नेशनल पार्क वगैरह भी जो होंगे वो, प्लस इंपॉर्टेंट लेक वगैरह जो होंगी, झीलें वगैरह, उनको भी हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना वन्यजीव विहार जो है, जो ये आपका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वो है आपका चंद्रप्रभा, जो कि चंदौली में है। अब ये पूछ लिया जाए कि ये बताओ कि चंदौली किधर पड़ता है उत्तर प्रदेश के, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो ये आपके पूर्व एरिया में देखने को मिलता है। उत्तर प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क। सिर्फ एक ही नेशनल जो है पार्क है, और वो है दुधवा नेशनल पार्क। अब देख लो, दुधवा नेशनल पार्क जो है वो लखीमपुर खीरी में है। कहाँ पर है? लखीमपुर खीरी, जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जो है वो 490.29 वर्ग किलोमीटर है। इस राष्ट्रीय उद्यान में बाघ, तेंदुआ, भालू, गैंडा, हाथी ये सब पाए जाते हैं। इस उद्यान में 1977 में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा मिला। कब? ये ध्यान रखना कि ये जो दुधवा नेशनल पार्क है, इसको नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था? तो ये 1977 में मिला था। दुधवा नेशनल पार्क जो है राष्ट्रीय उद्यान को वर्ष 1987-88 में बाघ परियोजना में इसको टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। ये भी पूछा सकता है। देखो, इस बार टाइगर जो है काफी ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि इस बार हमने प्रोजेक्ट टाइगर जो लॉन्च किया था 1 अप्रैल 1973 को, उसके 50 साल पूरे हो गए हैं। तो बाघ से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आने के चांसेस हैं। तो अगर ये पूछ लिया जाए कि जो उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है उसको जब बाघ परियोजना में शामिल किया गया तो कब किया गया? तो वो 1987 से लेकर के 1987-88 में जो है वो घोषित किया गया था। आगे आते हैं, बाघ अभ्यारण्य का विस्तार। अब ये कहाँ कहाँ पे है, कितने जिलों को टच करता है? तो ये लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, बहराइच जिले में है। 9 जून 2014 को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा पीलीभीत वन्यजीव अभ्यारण्य को बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया। ध्यान देना, जो पीलीभीत आपका जो है वन्यजीव अभ्यारण्य था उसको अब टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। कब किया गया? 9 जून 2014 को। कब? 9 जून 2014 को। ठीक है, आगे चलते हैं। पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश के पीलीभीत एवं शाहजहांपुर जिले में है। कहाँ पर है? ये भी 2 जिले में पड़ता है आपका। ये हो गया पीलीभीत और शाहजहांपुर। इसका क्षेत्रफल 730 वर्ग किलोमीटर में है। अच्छा, शाहजहांपुर से आपको कुछ याद आ रहा है? आपने जो है 3 लोग जिनको फांसी दी गई थी उनमें से 2 लोगों का जो है बर्थ यहीं पर हुआ था, जैसे अपने राम प्रसाद बिस्मिल जी। ठीक है, वो ये भी आप ध्यान रखना। इसके साथ में ना आप रिलेट भी करते चलना। इसमें बाघ, तेंदुआ, गैंडा आदि पाए जाते हैं। अमनगढ़ बाघ अभ्यारण्य जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क का बफर क्षेत्र है। देखो, जो अमनगढ़ नेशनल पार्क है ना वो इसके एरिया में आता है, इसीलिए तो टाइगर रिजर्व की अगर लिस्ट देखोगे ना तो अमनगढ़ है तो उत्तर प्रदेश का, लेकिन उसको लिस्टिंग में ना उसको शामिल नहीं किया गया। क्यों? क्योंकि ये जो है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के ही बफर क्षेत्र में आ रहा है। इसकी स्थापना 2015 में की गई थी। कब की गई थी? 2015 में। अच्छा, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये आपका उत्तराखंड में है, और ये भारत का पहला नेशनल पार्क है, जिसे पुराना नाम हैलीज नेशनल पार्क भी था। आगे आते हैं, तो यह बिजनौर जिले में स्थित है। ठीक है, कौन सा? अमनगढ़।
81 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में विस्तृत इस अभ्यारण्य में बाघ, तेंदुआ, हाथी आदि पाए जाते हैं। तो ये भी ध्यान रखना कि कौन कौन से जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। ध्यातव्य है कि बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि संत कबीर नगर में है, उसको 29 जून 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्र भूमियों की सूची में शामिल किया गया है। इसी के साथ में ना आपको वेटलैंड भी याद रखने हैं। अच्छा, आप मुझे बता सकते हो क्या यूपी में कितने वेटलैंड है? यूपी में कितने वेटलैंड है? तो 10 वेटलैंड है। ठीक है, यूपी में 10 वेटलैंड है और सबसे ज़्यादा जो है वेटलैंड यहीं पर देखने को मिलते हैं। आगे आ जाते हैं उत्तर प्रदेश के पक्षी विहार। तो अब देखो, नवाबगंज पक्षी विहार जो कि उन्नाव में है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में। क्षेत्रफल की बात करें तो 2.25 वर्ग किलोमीटर है। समसपुर पक्षी अभ्यारण्य रायबरेली जो कि 1987 में बनाया गया था, इसका एरिया है 7.80। लाख बहोसी पक्षी विहार 1988 में, और ये 80 वर्ग किलोमीटर। देखो, सबसे बड़ा जो है पक्षी विहार ये है पक्षी विहार मतलब बर्ड सेंचुरी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर आपको सपोज हो सकता है ऐसा कि आपको हिंदी वर्डिंग ना समझ में आ रही हो, तो बर्ड सेंचुरी जो है वो उसे बोलते हैं पक्षी विहार। तो लाख बहोसी जो कि कन्नौज में है, ये सबसे बड़ा है। सांडी पक्षी विहार हरदोई जिसे कि आप जानते हो कि जो सबसे ज़्यादा जिलों से बॉर्डर जो है वो शेयर करता है, तो 1990 में बनाया गया था और 3 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है। पक्षी विहार बखीरा पक्षी विहार जो कि संत कबीर नगर में है, 1990 में बनाया गया था और 29 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ओखला से तो नाम से ही समझ में आ गया होगा आपका, नोएडा वाला रीजन यानी गौतम बुद्ध नगर। तो 1990 में बनाया गया था और 4 वर्ग किलोमीटर में है। समन पक्षी विहार, समान यहाँ पे लिखा है, समन होना चाहिए। समन पक्षी विहार मैनपुरी में है जो कि 1990 में बनाया गया था और 5.26 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पार्वती अर्गा पक्षी विहार जो कि गोंडा में है, 1990 में बनाया गया था 1990 में और 10.84 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। विजय सागर पक्षी विहार जो कि महोबा में है और 1990 में बनाया गया था, 2.62 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। पटना पक्षी विहार एटा में है और 1990 में बनाया गया था और इसका जो एरिया है दैट इज 1.09 वर्ग किलोमीटर। सूर सरोवर पक्षी विहार जो कि आगरा में है और ये 1991 में बनाया गया था और 4.03 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। अच्छा, ये 2 बार हो गया है क्या वन्यजीव पक्षी अभ्यारण्य वाला? ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट पेज। तो जयप्रकाश नारायण सुरहा ताल, ये भी है 1991 में बनाया गया था और 34.32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। डॉक्टर भीमराव पक्षी अभ्यारण्य जो कि प्रतापगढ़ में है, 2003 में बनाया गया है और 4.27 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। सेला झील अलीगढ़ पक्षी विहार जो कि अलीगढ़ में है और इसका एरिया जो है वो बहुत ही कम है, 0.40 वर्ग किलोमीटर। आगे आते हैं उत्तर प्रदेश के वन्यजीव। अब देखो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में। ठीक है, तो चंबल वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, चंबल वन्यजीव विहार जो है वो 635 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इटावा और आगरा में पड़ता है। घड़ियाल, मगर, डॉल्फिन इन सब के लिए प्रसिद्ध है। चंबल अच्छा आपको पता होगा, खास करके जो है घड़ियाल के लिए फेमस है ना। ठीक है, एंड गंगेटिक डॉल्फिन के लिए। आगे आते हैं कतरनिया घाट वन्यजीव विहार, ये आपका बहराइच में है, 1975 में बनाया गया और बहुत बड़ा है इसका एरिया, 550 वर्ग किलोमीटर में है। तेंदुआ, शेर, चीतल, प्रवासी पक्षी आदि के लिए प्रसिद्ध है। रानीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि बांदा और चित्रकूट में था और अभी पिछले साल भी ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज में था। ठीक है, तो ऐसा को याद रखेंगे। 263 वर्ग किलोमीटर में है। तेंदुआ, काला हिरण, चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। महावीर स्वामी वन्यजीव अभ्यारण्य, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो 5.41 किलोमीटर में है, वर्ग किलोमीटर में है और तेंदुआ, काला हिरण, चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य 78 वर्ग किलोमीटर में है और भालू, तेंदुआ, हिरण, चिंकारा के लिए प्रसिद्ध है, जो कि चंदौली में देखने को मिलता है। किशनपुर वन्यजीव अभ्यारण्य लखीमपुर खीरी में है, 1972 के अंतर्गत बनाया गया था और 203.41 वर्ग किलोमीटर में है। बारहसिंगा, शेर, चीतल के लिए प्रसिद्ध है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य जो कि मिर्जापुर और सोनभद्र 2 जिलों में देखने को मिलता है, 501.73 वर्ग किलोमीटर में है। भालू, तेंदुआ, चिंकारा आदि के लिए प्रसिद्ध है। हस्तिनापुर, देखो ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य ये काफ़ी बड़ा है और ये ना 5 जिलों में फैला हुआ है, 5 डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है। ठीक है, ध्यान दे देंगे। ये 5 डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से 5 डिस्ट्रिक्ट हैं? मेरठ है, गाजियाबाद है, 2 हो गया, तीसरा बिजनौर है, चौथा हो गया अमरोहा और एक 5वां है मुजफ्फरनगर। ये ध्यान रखना। तो ये 5 जिलों में फैला हुआ है और ये जो दिया है ना ये गलत है, 203.41 नहीं है बल्कि ये 2073 वर्ग किलोमीटर है। कितना? 2073 वर्ग किलोमीटर में है, काफ़ी बड़ा है। मतलब उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है हस्तिनापुर वन्यजीव अभ्यारण्य। ये किधर पड़ता है? ये आपके गंगा के वेस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है और यहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स हैं। लाइक अगर हम बात करें, घड़ियाल है, गैगेटिक डॉल्फिन आपको देखने को मिल जाएंगी, उसी के साथ में बहुत तरह के एनिमल्स, ठीक है, वो आप देख सकते हो।
बारहसिंघा के लिए खास करके ये प्रसिद्ध है, घड़ियाल के लिए भी प्रसिद्ध है। नेक्स्ट आते हैं सुहागी बरवा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि महाराजगंज में देखने को मिलता है, 428.20 वर्ग किलोमीटर में, चीतल शेर आदि के लिए प्रसिद्ध है। सुहेलवा वन्य जीव अभ्यारण्य, जो कि गुंडा बलरामपुर श्रावस्ती में देखने को मिलता है, और ये 452.27 वर्ग किलोमीटर में है, चीतल शेर आदि के लिए प्रसिद्ध है। कछुआ वन्य जीव अभ्यारण्य वाराणसी में है, 7 वर्ग किलोमीटर में है, कछुआ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर आपको जो है वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे, बारहसिंगा, हिरण, और उसी के साथ में आपको क्रोकोडाइल वगैरह भी देखने को मिलते हैं, खरगोश वगैरह आप यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली ये बनारस में है, और बनारस में भी जो सारनाथ आप गए हो ना, सारनाथ मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है यहाँ का। तो सारनाथ जहाँ पर गौतम बुद्ध जी ने पहली बार उपदेश दिया था, तो इसी में है, यानी सारनाथ के जस्ट बगल में ही है। तो अगर आप कभी सारनाथ विजिट करने जाओ तो कछुआ वन्यजीव अभ्यारण्य भी आप जरूर देखो। काफ़ी मतलब छोटा सा ही है, लेकिन हाँ काफ़ी अच्छा लगता है। उत्तर प्रदेश के प्राणी उद्यान के बारे में अगर हम देखें अब तो लखनऊ प्राणी उद्यान जो है वो लखनऊ में है, और ये बाघ, तेंदुआ, भालू, गैंडा आदि के लिए प्रसिद्ध है। कानपुर प्राणी उद्यान जो है वो कानपुर में है, और बाघ, तेंदुआ, भालू आदि के लिए प्रसिद्ध है। आगे चलते हैं हम। यहाँ पर आप देख सकते हो थोड़े कुछ फैक्ट्स कि रेड डाटा बुक का संबंध संकटग्रस्त और विलुप्त प्राप्त जीवों के लिए है। आप जानते हो कि वहाँ पर हम कैटेगराइज करते हैं क्रिटिकली इंडेंजर्ड, ठीक है, वल्नरेबल, इस तरीके से हम लोग उसको कैटेगराइज करते हैं। तो जंतु, वनस्पति, कवक एवं प्रोटिस्टा के विवरण के लिए है। तो ये प्लांट और एनिमल दोनों को ही इनका जो है इनको कैटेगराइज करने का काम करता है। पीपल्स पार्क एंड वाइल्ड लाइफ बुक में वन्यजीव संरक्षण आंदोलन हेतु अति महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। इंग्लैंड के लंगटिक सफारी पार्क कि इससे अभिप्रेरित होकर उत्तर प्रदेश के जनपद में इटावा में बब्बर शेर प्रजनन केंद्र एवं लायन सफारी विकसित किए गए हैं। ध्यान देना कि कहाँ पर ये विकसित किया गया है, उत्तर प्रदेश में, तो इटावा में जो है ये शुरू किया गया है। क्या क्या? शेर प्रजनन केंद्र और लायन सफारी पार्क। अब यहाँ पर देख लो कुछ झीलों के बारे में, ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। जैसे कीठम जो है, सूर सरोवर जो है वो आगरा में है, गौर झील जो है वो रामपुर में है, सुरहा ताल जो है वो बलिया में है, करेला जो है वो लखनऊ में है, बड़ा ताल जो है वो शाहजहाँपुर में है, भरतपुर झील जो है वो रायबरेली में है, बरुआ सागर झांसी में, राधा कुंड मथुरा में, कुद्रा समुंदर जो है वो उन्नाव में, बल्हापारा कानपुर में है, मदन सागर महोबा में, राजा का बांध सुल्तानपुर में है। इसी के साथ में आप देख सकते हो टांडा दरी जो कि मिर्ज़ापुर में है, काफ़ी ज़्यादा सुंदर जो है आप देख सकते हो यहाँ पर इसको, मतलब वाटरफॉल है। औंधी ताल बनारस में है, बेला सागर कृत्रिम झील जो है महोबा में है, मोती झील जो है कानपुर शहर में, रामगढ़ जो है वो गोरखपुर में है, चित्तौरा झील बहराइच में है, सेखा झील अलीगढ़ में है, दरवन झील फैजाबाद में है। इसको बेसिकली आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, और इसको 2-4 बार आप रिवाइज कर लेंगे ना तो याद हो जाएगा आपको। बखीरा झील संत कबीर नगर में है, फुल्लर झील आपको पीलीभीत में देखने को मिलता है। तो ठीक है, अब बस इतने ही टॉपिक्स हैं, हम क्वेश्चन देखेंगे थोड़ा सा। अब देखो पहला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य, वन्यजीव विहार, ठीक है, तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा जो है सबसे बड़ा है? तो यहाँ पर सी हो जाएगा। अभी हमने बोला था कि हस्तिनापुर जो है वो 2073 वर्ग किलोमीटर में है। कितने? 2073 वर्ग किलोमीटर, और 5 जिले में फैला हुआ है, 5 जिले में फैला हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ये गंगा के वेस्टर्न पार्ट में हमें देखने को मिलता है। तो ये आप बाकी सबका जो है एरिया देख सकते हो। खैर अभी हमने टेबल में पहले ही देख लिया। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में एक बब्बर सफारी स्थापित किया जा रहा है। अभी आपने देखा ना, इंग्लैंड से प्रेरित होकर के कहाँ पर शुरू किया गया है, तो ये अभी इटावा में शुरू किया गया है, ठीक है। जिस समय क्वेश्चन पूछा गया था उस समय बेसिकली ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, क्योंकि उसी समय पर ये बनाया जा रहा था, लेकिन अभी जो है ये तैयार हो चुका है। तो ये 2013 के अंतर्गत क्वेश्चन पूछा गया था, आरओ में भी पूछा गया और यूपीपीसीएस में भी पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यारण्य सुमेलित नहीं है? तो देखो समसपुर रायबरेली है, नवाबगंज इलाहाबाद नहीं है, यही गलत है, ठीक है। ये आपका सही है। बखीरा भी संत कबीर नगर में है, सांडी जो है हरदोई में है। तो खैर ये जो क्वेश्चन पूछा गया था वो निरस्त हो गया था, ये आरओ का परीक्षा, क्योंकि शायद कुछ पेपर लीक वगैरह का प्रॉब्लम रहा होगा, आई डोंट नो। तो बी ऑप्शन जो है वो नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य उन्नाव जिले में स्थित है। कहाँ पे? उन्नाव में। और यहाँ पे क्या दिया हुआ था? यहाँ पर दिया हुआ था कि बेसिकली अच्छा याद दे रखना कि इलाहाबाद में जो प्रयागराज है, यहाँ नवाबगंज नाम का स्थल तो है, लेकिन यहाँ कोई पक्षी विहार ऐसा नहीं है, तो इस वजह से ये जो है वो गलत है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कौन सा सही सुमेलित है? बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उन्नाव, ओखला जो है ललितपुर, गलत है।
सांडी, ये भी गलत है। सांडी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो हरदोई में दिया है, बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी जो है ये गलत है क्योंकि ये ललितपुर में है, तो सी ऑप्शन जो है वो आपका सही हो जाएगा। ये यूपीपीएससी 2014 में क्वेश्चन पूछा गया था। नेक्स्ट आते हैं बखीरा पक्षी विहार जहाँ स्थित है वह जनपद है। तो बखीरा कहाँ पर है, तो ये बस्ती में जो है वो, ब फॉर बखीरा और ब फॉर बस्ती, ध्यान रखना। इसकी स्थापना कब की गई थी, तो ये 1990 के अंतर्गत की गई थी। बाकी आप देख सकते हो, उसको रीड आउट कर सकते हो। दुधवा नेशनल पार्क किस जनपद में है, तो ये आपका आप सभी को पता होगा एकमात्र नेशनल पार्क जो है लखीमपुर खीरी में स्थित है, जो कि नेपाल से बॉर्डर शेयर करता है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ पर है। नवाबगंज पक्षी विहार, तो अभी हमने देखो ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ है। नवाबगंज जो है वो आपका उन्नाव में देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट है सुरहा ताल पक्षी विहार स्थित है। सुरहा ताल कहाँ पर है, तो ये आप अगर देखो तो बी, बलिया वाला जिला। बलिया जो है आपका उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, सबसे पूर्वी जिला है, यानी सबसे पूर्व में है, बिहार से ये बॉर्डर टच करता है। नेक्स्ट अब आ जाते हैं, नेक्स्ट हम थोड़ा सा हो गया आपके, बस ये 8 क्वेश्चन जो है बेसिकली देखने को मिलते हैं इन टॉपिक से। तो ध्यान देना फ्रेंड्स, अगर आप हाँ इसको 2-3 बार थोड़ा सा देख लेना। काफ़ी शॉर्ट में ही वीडियो ये हमने बनाने की कोशिश की है, पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ में, जो भी आयोग के द्वारा क्वेश्चन पूछे गए हैं। और अभी मैं आपके लिए एक थोड़ा सा हेल्प कर सकती हूँ, क्योंकि मैं ये वीडियो, ये जो PDF है उसको मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगी। तो टेलीग्राम चैनल आपको इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसमें आप लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी, आप लोगो है लेट्स स्टडी बेसिक्स विद मी का वो बुक का लोगो लगा हुआ है, तो उस पर आप जा करके आप देख सकते हो। इस PDF को आप 2-4 बार जो है रिवाइज करना है तो कर लो, अदरवाइज आप वीडियो को भी 2-4 बार अगर रिपीट करके देख लोगे तो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो जाएगा। और आपके अगर इस टॉपिक से कभी भी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप आराम से जो है इसको ईजिली टैकल कर सकते हो। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आपको ये वीडियो, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।